कितना भी पकड़ लो फिसलता ज़रूर है। कितना भी पकड़ लो फिसलता ज़रूर है। ये वक्त है साहब, बदलता ज़रूर है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। इसी के साथ शुरुआत करते हैं अपने आज के रिएक्शन की। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिसने मुझे बहुत ढेर सारा प्यार दिया पिछली वीडियोस में। आप लोगों से फिर से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें और अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। कल के ब्लॉग में मुस्तफ़ा से ये बोलती है कि मम्मा को छोड़कर तो नहीं जाओगे, मम्मा को छोड़कर नहीं जाना। तो बोलता है नहीं। तो बोलती है वीडियो पे है, मैं वीडियो बना रही हूँ, ये रिकॉर्ड रहेगा। वो बोलता है हाँ जी मम्मा, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊँगा, बस आप हमें छोड़ के मत चले जाना। इसका मतलब समझ में आया आप लोगों को? अगर समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या समझ में आया इसका मतलब। मैं तो इसका मतलब समझा दूंगी आप लोगों को अगले वीडियो में। खैर, शुरुआत करते हैं ब्लॉग की। कौसर को सिलाई मशीन दिया साजिद ने। इससे लोगों को बड़ी तकलीफ हुई, सितारा को भी बड़ी तकलीफ हुई। सितारा ऐसे एक्टिंग कर रही थी जैसे इसे कुछ पता ही नहीं है। पहले से आकर रखी हुई सिलाई मशीन और सितारा के ही घर में रखी हुई नीचे की साइड जहाँ पे वो इतने देर से थी, काम कर रही थी, और इसे सिलाई मशीन नहीं दिखा, उसे पार्सल नहीं दिखा, उसे पता ही नहीं है। ये एक्टिंग कर रही थी, ये सिर्फ एक्टिंग करती है कि ये कुछ भी नहीं जानती। इसकी एक्टिंग देख के तो साजिद भी कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी कि क्या बोले क्या ना बोले, कैसे रिएक्ट करे। और ये सब एक्टिंग सिर्फ किस लिए करती है? ये सिंपैथी गेन करने के लिए, साजिद को बुरा बनाने के लिए, कौसर को बुरा बनाने के लिए। और इसका ये एजेंडा जो है वो कामयाब भी हो जाता है। जैसे कि इसके सब्सक्राइबर्स ने कौसर को गालियां देना शुरू कर दिया तुरंत, साजिद को, कौसर को, कि सिलाई मशीन दिया, उसे सरप्राइज़ दिया, इसे कुछ नहीं देते। तो भाई उसे किस चीज़ की ज़रूरत है? माशाल्लाह से सितारा के पास सब कुछ है, जो इसका दिल करता है सब ले लेती है। जब दिल करता है, जो चीज़ दिल करता है सब ले ले रही है। उसके पास इतना पैसा है, सब कुछ है। और वो सिलाई मशीन किस लिए ले रही है? सिलाई मशीन वो कोई मज़े करने की चीज़ नहीं है, वो काम के लिए ली उसने सिलाई मशीन। उससे वो कपड़े सिलेगी, अपने सिलेगी, दूसरे की सिलेगी, या जो भी करेगी वो काम के लिए है। और सिलाई मशीन सितारा के पास भी है, सितारा ने खुद से बोला कि उसके पास सिलाई मशीन है, लेकिन वो कहाँ काम करेगी? उसको काम करने की फुर्सत है? उसे टाइम ही नहीं है, ना उसे ज़रूरत है अब। तो जी इसलिए फालतू की बकवास करना कौसर पे बंद करें। कौसर बहुत ही प्यारी लग रही थी, हंसते हुए और भी प्यारी लगती है, और वो एक डिसेंट लेडी लगती है। रात के 1 बज रहे हैं, लेकिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ सिर्फ आप लोग के लिए, क्योंकि आप लोग को इंतज़ार होगा इस वीडियो का। खैर, ये जो सितारा है हर बात में ये बोलती है कि मेरा दिल ख़राब हो रहा है, मेरा दिल ख़राब हो रहा है, दिल ख़राब हो गया। तो भाई हर बात में इस पिटारा का दिल क्यों ख़राब हो जाता है? पहले तो कौसर का नाम लेकर इसका दिल ख़राब होता था, फिर कभी लाइट चली गई उससे दिल ख़राब होता है, गर्मी बहुत है दिल ख़राब हो गया, हस्बैंड नहीं आए दिल ख़राब हो गया, गैस का मीटर नहीं लगा दिल ख़राब हो गया। अरे बीवी, संभालो अपने दिल को, हर बात में ये ख़राब हो रहा है, इलाज कराओ इसका। ना, या वजह कुछ और है? असल वजह कुछ और है दिल खराब होने की, जो बता नहीं सकती हो। कहीं ये जांच की याद तो नहीं आ रही है? खैर, आयत की फ्रॉक का बटन टूटा हुआ था, आप सबने देखा होगा। और दोनों ने एक जैसे कपड़े पहन रखे थे, तैयबा और आयत ने। ठीक है, उसका टूटा हुआ बटन इसने नहीं लगाया। इसने देखा लेकिन बटन नहीं लगाया। जब बीवी नंबर 1 का ड्रामा कर रही थी तब तो इसने साजिद की शर्ट में बटन लगाए थे, बड़े ही स्टाइल में शो ऑफ करने के लिए, जब अपने आप को हीरोइन बन रही थी, बीवी नंबर 1 बन रही थी। 1 मिनट का काम था ये बटन लगाना। इसने ना ही बटन लगाया और ना ही इसे जो है कपड़े चेंज करे आयत के। ऐसी ही वो घूमती रही। घर में कुरान खानी थी, उसके बावजूद भी इसने ना उसकी बटन लगाई, ना ही जो है फ्रॉक चेंज किया। तो ऐसी है ये ख्याल रखने वाली सितारा मैडम। अब इसे कुछ नहीं मिला कंटेंट के नाम पे, तो इसने एक नया कंटेंट लिया। सोचा क्या करूं क्या करूं, चलो कुछ वाहियात करूं। मीटर पर हार चढ़ाना। मीटर पे हार चढ़ा के, मतलब इतने बेले हैं ये लोग, जिस दिन इसके यहाँ कुरान खानी हो रही है, इतना सारा काम होता है, इससे ये नहीं हुआ कि एक पारा मैं पढ़ लूँ, एक पारा जो है रमज़ान पढ़ ले, उसका हस्बैंड पढ़ ले। सबको इसने इसमें इन्वॉल्व किया हुआ था। किस लिए? फूलों का हार बना रही है मीटर पे चढ़ाने के लिए। मतलब इस तरीके की जाहिलियत भरी हुई है इसके अंदर, इस तरह की ये नाटक खोरी कर रही है कि देखो आप लोग, इतना बेला कोई होता है आज के टाइम में, इतना काम है जिसके पास, जिसके घर में कोई फंक्शन है छोटा मोटा भी, उसके पास इतना काम होता है, लेकिन इसे बहुत फुर्सत थी।
और ये बंदी बोल रही थी कि ईद वाले दिन मैंने बोला था इनसे कि कहीं से लकड़ियाँ ला दो, मैं उस पर खाना बना दूँ, जल्दी बन जाएगा। ये औरत जो गैस पर खाना नहीं बनाती है वो लकड़ियों पे खाना बनाएगी। ये औरत जो सारा काम अपने मेड से कराती है, अनीता और रिजवान रमज़ान से, वो जो है खुद से खाना बनाएगी। ये औरत जो सुबह से लेकर रात तक का एक टाइम कभी मील पूरा प्रिपेयर नहीं करती है, पूरा खाना नहीं बनाती, अपने बच्चों को ढंग से खिलाती नहीं है, ये गैस पे खाना बनाती, चूल्हे पे खाना बनाती, सॉरी। और इसे हर बात में गर्मी लगती, हर बात में गर्मी लगती है। जब गैस चूल्हे के सामने इतनी गर्मी लगती है तो लकड़ी से गर्मी नहीं लगती बीबी को? कितना नाटक, किस चीज़ का दिखावा, किस चीज़ की सिंपैथी। इस मर्दाना औरत की आवाज़ वैसे इतनी मोटी है और ये कभी कभी बनकर ऐसे बोलती है ना बच्चों की तरह, ऐसे नन्ही काकी बन के दिखाती है अपने आप को, जैसे इसे कुछ पता ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप कैसे हैं? हाँ। और जब साजिद को डांटना होता तब इसकी आवाज़ सुनो, जब आती है ना लड़ने तब इसकी आवाज़ सुनो। कोई मैच्योरिटी नहीं है इसके अंदर, बस कांड करने में एक्सपर्ट है। उसमें ये सबकी सरदार है, सबकी सरबराह है। ये सबको जो है गाइड कर दे, अगर कहीं कांड करना हो ना तो इससे ले लो। ये जो है मुल्क पार कर देती है कांड करने की गाइडेंस में, जैसे इसने किया था। अब गैस की मीटर से इसका दिल नहीं भरा तो ये आ गई चूल्हे पर फूल चढ़ाने, फूल छिड़क रही है पूरे किचन में। इस जाहिल को ये भी नहीं पता है कि ये सब मुस्लिम लोग नहीं करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं और अपना काम करते हैं। लेकिन इसे तो बस दिखावा करना है। क्यों? क्योंकि इंडियन व्यूवर्स से वाहवाही जो लेनी है, उन्हें बेवकूफ़ बना के सिंपैथी लेनी है, रोतुड़ सी शक्ल बनाकर। कभी बोलती है लाइट नहीं आ रही, लाइट नहीं आ रही, लाइट नहीं आ रही। इतने पैसे खर्च कर रही है हज़ार चीज़ों में, सारी चीज़ों में एक पैनल नहीं लगवा रही है, एक इन्वर्टर नहीं ले रही है। क्यों? ताकि कोई इन्वर्टर और बैटरी इसे भेज दे, इस भिखारन को कोई गिफ्ट कर दे। वीडियो में ही ये अपने बच्चों से पूछती है कि बर्थडे पर क्या चाहिए मुस्तफ़ा को, आयत को क्या चाहिए, तैयबा को क्या चाहिए, ताकि पहले ही कोई ना कोई इसका बेवकूफ़ सपोर्टर इसे भेज दे। और ये इसकी नई आदत नहीं है, ये पुरानी आदत है इसकी, जो इसे पहले से देखते हैं ना, ये ऐसे ही करती थी। इसको साइकिल चाहिए, उसको ये चाहिए, इसके लिए ये वाला फ्रॉक चाहिए, इसे बारबी चाहिए। ये कर करके ना इसने बहुत गिफ्ट इकट्ठा किए, ये भीख मांग मांग के इनडायरेक्टली। ये रोना रो के ना कि मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ चुका है, दूसरी बीवी के साथ रहता है, मैं अपने बच्चों को संभालती हूँ, मैं पार्लर जाती थी, मैं जॉब करती थी। तो ये सब इसका नाटक शुरू से है। खैर, अब बात करते हैं इब्राहिम के कपड़े की। इब्राहिम के कपड़े जो है छोटे हो रहे होंगे। अब उस पर ये बोलती है तैयबा कि छोटे हो गए, अब ये पापा पहनेंगे। मतलब इसने अपने बच्चों को बिल्कुल भी तमीज़ नहीं सिखाई है। ये जो इज्जत घोचू को दे रही है वही इज्जत इसके बच्चे दे रहे हैं। वो उसकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते हैं। जो तैयबा जिसका मुंह नहीं खुलता है वैसे, लेकिन ये साजिद को कुछ भी बोल लेती है। ये लोग हर वक्त उसकी बॉडी शेमिंग करते रहते हैं, कुछ ना कुछ उसे बोलते रहते हैं, और वो ना कभी कुछ बोलता है ना डांटता है। वो तो चार जगह से और जूते खाता है। और ये जो मुस्तफ़ा है, आज भी ये फूहड़ों की तरह ही बना हुआ था। आज घर में कुरान खानी थी, नहा धो के इज्जत से तमीज़ से नहीं था ये। आज भी इसने कुर्ते के बटन जो है खोले हुए थे, बाल इसके बिखरे हुए थे और मुंह से चरे जा रहा था घास। मतलब इसके बच्चों की आदत हर वक्त मुंह चलते रहना चाहिए, मुंह चलते रहना चाहिए, मुंह नहीं बंद हो, कुछ ना कुछ कचरा खाना ही है। हर टाइम इसके बच्चे उल्टा सीधा बस चरते रहते हैं। खैर, और एक चीज़ मुझे बड़ी अजीब लगी, जो लोग पाकिस्तान से, मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, क्या आप लोग के यहाँ कुरान खानी रात के वक्त होती है? क्योंकि हमारे इंडिया में प्रेफर करते हैं कि मॉर्निंग में फजर के वक्त कुरान खानी कराई जाती है। वैसे अगर पाकिस्तान में मॉर्निंग में होता भी होगा तो भी ये नहीं करेगी, क्योंकि इसे बहुत भारी पड़ता है ना सुबह उठना इसके लिए बहुत बड़ा टास्क है। ये हमेशा अपने ब्लॉग को रात में स्टार्ट कर रही है, शाम में स्टार्ट कर रही है, चिंकी जैसी आंखों के साथ कर रही है। लेकिन इसके जो सपोर्टर्स हैं वो इसे कुछ नहीं बोलते, इस बारे में भी कुछ नहीं बोलते हैं कि सितारा बहन सुबह से लेकर रात तक का ब्लॉग दिखाया करो, बस रात के वक्त का 20-25 मिनट का ब्लॉग डाल देती हो। लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं बोलते। इवन जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके यहाँ भी जो पूजा पाठ होती है वो सुबह के टाइम होती है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर पंडित ने मुहूर्त दिया है कोई तो दोपहर तक होती है। रात का टाइम नहीं होता। रात में पूजा पाठ, वो नॉर्मल जो पूजा पाठ होता है वो करते हैं, रात में कर लिया, आरती कर ली, ये सब टाइम ये सब करते हैं रात में। लेकिन कोई स्पेशल पूजा होती है, कोई हवन है, कुछ भी है, तो वो दिन के टाइम ही होता है।
इतने बर्तन हैं इसके पास, उसके बावजूद भी ये गर्मा गर्म खाना जब निकाल रही थी, ये कैसरोल में नहीं दे रही थी, किसी ऐसे डेग में, किसी छोटे से भगोने में या किसी अच्छे बर्तन में, किसी डिश में नहीं दे रही थी कि ये डायरेक्ट जो है इसको कैसरोल पकड़ा देती हैं। रिजवान को, रमज़ान को ट्रे में नहीं देती है ये। उसका हाथ भी जल रहा था, ऐसे लग रहा था छूट जाएगा उसके हाथ से। सिर्फ इसे लालच है कि हर चीज़ चाहिए, इसे हर चीज़ लेनी है, ये भी ले लूँ अच्छा लग रहा है, वो भी ले लूँ अच्छा लग रहा है, लेकिन इसे यूज़ नहीं करना है, इसे उसका इस्तेमाल नहीं करना है। एक बार लाने के बाद तो इसे पता भी नहीं होता है कि कौन सा सामान कहाँ रखा है। ना घर के सामान का पता इसे, ना ही इसे अपने बच्चों के सामान का पता, ना उनके खिलौनों का पता, इसे कुछ नहीं पता है। इसे ये तमीज़ नहीं है कि जब ज़्यादा लोग होते हैं या गेस्ट आते हैं तो उन्हें एक बड़ी सी हांडी में या किसी परात में सामान रख के दे देते हैं, खाने का सामान, और वो लोग अपने सहूलियत से अपनी मर्ज़ी से खाना निकाल लेते हैं ताकि खाना वेस्ट भी ना हो और वो मांगने में हिचकिचाए भी ना। लेकिन इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इतना बड़ा घर बना लिया, इतना सारा सामान ले लिया, लेकिन तमीज़ नहीं सीखी है। और इसका हर बात में पसीना आ रहा है, गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, गर्मी लग रही है। बीबी, क्या डायरेक्ट एसी में पैदा हुई थी क्या? या कश्मीर में ही रहती थी, अभी अभी शिफ्ट हुई हो इस्लामाबाद, गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है? ये वैसे अमीरी की गर्मी है, अमीरी की। ये इकलौती औरत है जो गर्मी में है। घर के काम तो छोड़ो, खाना सर्व करने में भी इसे गर्मी लग रही है। कल के ब्लॉग में मैंने बोला था ये ताहिरा सिस्टर का नाम नहीं ले रही है, और आज इसने नाम ले लिया, खाना भिजवाया, लेकिन कुरान खानी में ताहिरा सिस्टर को बुलाया नहीं। क्यों नहीं बुलाया जी? ना ही ताहिरा सिस्टर मुस्तफ़ा से मिलने आई, ना ही ईद पर इनका मिलना मिलाना हुआ। बस सारी चीज़ों को कवर करने के लिए ताहिरा सिस्टर के यहाँ खाना भेज दिया ताकि लोगों को ये लगे कि इनके बीच सब सही है। लेकिन पिटारा बीबी, जनता इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है, सबको समझ में आता है कि ट्रिप क्यों पोस्टपोन हुआ, ट्रिप कहाँ गया, ट्रिप की कोई अपडेट क्यों नहीं है, और ताहिरा सिस्टर तुम्हें मुंह क्यों नहीं लगा रही हैं। इसने सबके यहाँ खाना दिया, लेकिन जो इरफान भाई है चश्मे वाले, जो मुस्तफ़ा के ऑपरेशन के साथ थे, उसके यहाँ इसने खाना नहीं भिजाया, जबकि उनके यहाँ से आता है, खाना भी आता है। वो पिज़्ज़ा भी लेके आए थे उस दिन, तो कुछ ना कुछ लाते रहते हैं, लेकिन इसे उनकी नहीं पड़ी थी। अब ये खाना लेके जाती है अपने पड़ोसियों में देने के लिए। बहुत अच्छी बात है, आपके यहाँ कुछ था, आपने इनवाइट नहीं किया, आप जा रहे हो घर पे देने। लेकिन ये जाहिल औरत किस तरीके से लेके जा रही खाना? खुली प्लेट। इससे ये नहीं हुआ कि किसी डब्बे में रख ले, डिस्पोजेबल कोई वो हो उसमें रख ले, किसी प्लेट से ढक ले या कपड़े से ढक ले, लेकिन इसे बस मेकअप और शॉपिंग करना ही आता है इस जाहिल को। ये भी नहीं हुआ कि बारिश हो जाएगी या हवा चलेगी, धूल मिट्टी जाएगा खाने में, नहीं, इन सब चीज़ों की तमीज़ थोड़ी है। इसीलिए तो कहते हैं पैसे से तमीज़ नहीं खरीद सकते, सब कुछ खरीद लोगे। और तमीज़ सीखनी भी चाहिए ना, तमीज़ सीखने की चाहत भी तो हो। इसे चाहत थोड़ी ना है, इसे चाहत किस चीज़ की है? शॉपिंग की, घूमने की, ठूसने की, इन सब चीज़ों की। खैर, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और सितारा के सपोर्टर्स को मैं बोलना चाहूँगी, आपका जितना दिल करे ना आके मेरे चैनल पे मेरे कमेंट्स में बकवास करते रहें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे आपकी पिटारा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, इतनी गलाजत जो कर रही है, मैं तो बस उसे एक्सपोज कर रही हूँ, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे बोलते हो कि मैं सितारा के नाम से पैसे कमा रही हूँ, तो जी आपकी सितारा पैसे कमा रही है कौसर के नाम से। उससे पहले पिटारा यासीन को कोई जानता भी नहीं था। तो अपना होमवर्क पहले कर लो सितारा के ऊपर, फिर आना मुझसे बकवास करने। चलिए, आप लोग अपने घरों में खुश और आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।